कमरा नंबर 3, 107 बारिश से भीगी रात, सड़कें सुनसान और पहाड़ों के बीच खड़ा एक पुराना होटल सागर रेजिडेंसी। रात के करीब 12 बजे आरव अपनी कार रोककर होटल के अंदर गया। वो एक यूट्यूबर था जो हॉन्टेड प्लेसेस की वीडियो बनाता था। एक कमरा चाहिए, उसने रिसेप्शन पर कहा। बूढ़ा रिसेप्शनिस्ट कुछ पल उसे घूरता रहा, फिर धीरे से बोला, सारे कमरे भरे हैं, बस 307 खाली है। आरव हंस पड़ा। परफेक्ट, हॉन्टेड रूम होगा क्या? बूढ़े ने चाबी देते हुए सिर्फ एक बात कही, रात में अगर कोई औरत रोने की आवाज आए तो दरवाजा मत खोलना। तीसरी मंजिल पर जाते ही माहौल बदल गया। कॉरिडोर में अजीब ठंड थी, दीवारों का पेंट उखड़ा हुआ था और लाइट बार बार टिमटिमा रही थी। कमरा 307 खुलते ही अंदर से बदबू आई, जैसे कई दिनों से कमरा बंद हो। आरव ने कैमरा ऑन किया। तो दोस्तों, आज हम रुकने वाले हैं इस होटल के सबसे डरावने कमरे में। तभी पीछे बाथरूम का शॉवर अपने आप चालू हो गया। आरव थोड़ा रुका, फिर हंसने लगा। नाइस इफेक्ट्स। वो बाथरूम में गया, लेकिन अंदर कोई नहीं था। जैसे ही उसने शॉवर बंद किया, आईने पर धीरे धीरे पानी से शब्द उभरने लगे, भाग जाओ। आरव का चेहरा उतर गया। रात के 2:17 बजे अचानक उसकी नींद खुली। कॉरिडोर से किसी औरत के रोने की आवाज आ रही थी, धीमी, दर्द भरी। प्लीज दरवाजा खोलो। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। उसे रिसेप्शनिस्ट की बात याद आई, लेकिन क्यूरियोसिटी के कारण वो दरवाजे तक गया। उसने पीप होल से बाहर देखा। एक औरत सफेद साड़ी में सिर झुकाए खड़ी थी। उसके लंबे बाल पूरे चेहरे पर थे। आरव ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? औरत धीरे धीरे रोना बंद कर देती है, फिर बहुत ही डरावनी आवाज में बोलती है, मुझे अंदर आने दो। अचानक पीपहोल के बाहर से टक टक टक, जैसे कोई अपनी उंगलियों से दरवाजा खरोंच रहा हो। आरव पीछे हट गया। तभी कमरे की सारी लाइट बंद हो गई। अब पूरा कमरा अंधेरे में डूब चुका था। सिर्फ मोबाइल की फ्लैश लाइट जल रही थी। और तभी उसे महसूस हुआ, कमरे में अब वो अकेला नहीं है। धीरे धीरे उसने फ्लैश लाइट पीछे घुमाई और उसके हाथ कांपने लगे। वही औरत अब कमरे के अंदर खड़ी। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था, आंखें सफेद और होंठ कटे हुए। आरव चीखा और दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। औरत अचानक छत पर चढ़ गई, बिल्कुल मकड़ी की तरह। फिर उल्टी गर्दन घुमाकर बोली, 307 से कोई वापस नहीं जाता। अचानक वो तेजी से आरव की तरफ दौड़ी। कैमरा जमीन पर गिर गया। स्क्रीन पर सिर्फ आरव की चीखें सुनाई दे रही थी। फिर सब शांत हो गया। अगली सुबह होटल स्टाफ कमरे में पहुंचा। कमरा खाली था, ना आरव ना उसका सामान, बस कैमरा पड़ा था। पुलिस ने रिकॉर्डिंग चलाई। आखिरी वीडियो में आरव कांपती आवाज में बोल रहा था, वो मेरे पीछे खड़ी है। और फिर स्क्रीन पर एक डरावना चेहरा अचानक बेहद पास आ गया। सफेद आंखें, खून से भरी मुस्कान और वीडियो बंद। उस दिन के बाद कमरा 307 हमेशा के लिए बंद कर दिया गया।